नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा मास्टर क्लास जहां हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक साधारण से आइडिया को एक बेहद शानदार और टॉप रैंकिंग फाइनल प्रोडक्ट में बदला जा सकता है, वो भी बिना किसी भारी भरकम बजट के। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसके अंदर डाइव इन करते हैं। शुरुआत ही एक बहुत बड़े मिथक को, एक बहुत बड़े झूठ को तोड़ने से करते हैं। अक्सर लगता है ना कि प्रोफेशनल लुक के लिए 3.5-4 लाख का कैमरा और महंगे सॉफ्ट बॉक्स वाला प्रो सेटअप ही चाहिए, लेकिन असलियत कुछ और ही है। एक बेहतरीन बजट सेटअप जिसमें सिर्फ आपका अपना स्मार्टफोन, कुछ ₹1000 की रिंग लाइट्स और एक सिंपल सा लैपल माइक हो, वो भी बिल्कुल वैसा ही जादू कर सकता है। सच तो ये है कि शानदार विजुअल्स के लिए लाखों खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हाई बजट गियर के मिथक को समझेंगे, फिर स्ट्रैटेजी, लाइटिंग, कैमरा वर्क, एडिटिंग और आखिर में 2026 के एल्गोरिदम और पब्लिशिंग सक्सेस तक का सफर तय करेंगे। सेक्शन 1, हाई बजट गियर का मिथक। इस पूरी जर्नी का पहला और सबसे अहम सबक यही है कि बजट की कमी को कभी भी एक अच्छी कहानी सुनाने के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। इस बात को मशहूर क्रिएटर मनोज दे के इस कोट से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। सारा खेला लाइट्स का होता है और ये 100% सच है। अगर बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क रखा जाए और बस कुछ सस्ती रिंग लाइट्स को सही एंगल पर सेट कर दिया जाए तो वही हाई एंड लुक मिल जाता है जिसके लिए लोग लाखों खर्च करते हैं। महंगे सॉफ्ट बॉक्स? बिल्कुल नहीं, उनकी कोई खास जरूरत नहीं है। सेक्शन 2, रणनीति और प्री प्रोडक्शन यानी सफलता का ब्लूप्रिंट। देखिए, बिना किसी ठोस प्लान के बस कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड बटन दबा देने से कंटेंट अक्सर बिखरा हुआ सा लगता है। प्लानिंग बहुत बहुत जरूरी है। और एक कामयाब प्रोजेक्ट की नींव ऐसे रखी जाती है। स्टेप 1, AHRFs या ट्यूब बडी जैसे टूल से कीवर्ड रिसर्च करना, ताकि हम वही बनाएं जो ऑडियंस सच में खोज रही है। उसके बाद आती है बेहतरीन स्क्रिप्टिंग, फिर विजुअल्स तय करने के लिए स्टोरी बोर्डिंग और फाइनली एक सही लोकेशन ढूंढना। यही वो सॉलिड फाउंडेशन है जिस पर हिट कंटेंट खड़ा होता है। इसे ऐसे समझिए, दुनिया के सबसे सफल क्रिएटर्स में से एक मिस्टर बीस्ट, उनके मशहूर स्क्विड गेम वीडियो को बनाने में $3.5 मिलियन लगे थे और उससे भी बड़ी बात, हफ्तों की डीप प्री प्रोडक्शन और सेट बिल्डिंग लगी थी। तो पॉइंट यह है कि जब सबसे बड़े क्रिएटर्स अपनी प्लानिंग पर इतना जोर देते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए प्री प्रोडक्शन को इग्नोर करना तो बनता ही नहीं है। सेक्शन 3, लाइटिंग और ऑडियो सेटअप। अब आते हैं टेक्निकल एग्जीक्यूशन पर। ये वो 2 जादुई एलिमेंट्स हैं जो किसी भी नॉर्मल एमेच्योर फुटेज को एक प्रोफेशनल मास्टरपीस में बदल देते हैं। चलिए, इस क्लासिक 3 पॉइंट लाइटिंग सिस्टम को डीकोड करते हैं। सबसे पहले की लाइट, जो 30 से 45 डिग्री पर मेन लाइट का काम करती है, फिर फिल लाइट, जो चेहरे की गहरी परछाइयों को सॉफ्ट करती है, और आखिर में बैक लाइट, जो सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से एकदम अलग और पॉप आउट दिखाती है। सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये फॉर्मूला महंगे स्टूडियो लाइट्स और $15 वाले सस्ते LED पैनल्स दोनों पर एकदम परफेक्ट काम करता है। और हाँ, ऑडियो, कैमरे के इनबिल्ट माइक पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। साफ आवाज के लिए एक्सटर्नल माइक होना एकदम मस्ट है। अगर चलते फिरते शूट कर रहे हैं तो शॉटगन माइक, बैठकर बात कर रहे हैं तो कॉलर पे लगने वाला लैपल माइक और स्टूडियो के लिए डायनामिक माइक। यकीन मानिए, एक सस्ता सा लैपल माइक भी पूरी ऑडियो क्वालिटी को जमीन से आसमान पर ले जा सकता है। सेक्शन 4, कंपोजिशन और कैमरा वर्क। ये वो विजुअल रूल्स हैं जो देखने वाले का ध्यान भटकाने नहीं देते और स्क्रीन पर एक कमाल की कहानी गढ़ते हैं। मैनुअल फोकस और एक बढ़िया ट्राइपॉड, ये 2 चीजें सुनने में बहुत बेसिक लगती हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग को एकदम स्टेबल और क्रिस्प रखने के लिए ये बहुत जरूरी हैं। पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, जिससे वीडियो शुरू से आखिर तक प्रोफेशनल लगता है। अब रूल ऑफ थर्ड्स को ही ले लीजिए। फ्रेम को ग्रिड में बांटकर सब्जेक्ट को थोड़ा साइड में रखना और सिर के ऊपर सही स्पेस यानी हेडरूम छोड़ना। ये एक ऐसा नेचुरल और अट्रैक्टिव फ्रेम बनाता है कि ऑडियंस की नजरें स्क्रीन पर टिक जाती है, खासकर तब जब आप कोई डायनामिक बी रोल शूट कर रहे हों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि इंडोर वीडियो बहुत ज्यादा पीला या संतरी लग रहा हो और आउटडोर वीडियो एकदम नीला? यही एंट्री होती है वाइट बैलेंस की। कैमरे को ये बताना कि असली सफेद रंग कैसा दिखता है, इसी को वाइट बैलेंस कहते हैं।
इसे मैन्युअली सेट करने से एडिटिंग में जाने से पहले ही फुटेज एकदम क्लियर और एक्यूरेट लगने लगता है। सेक्शन 5 इंगेजिंग एडिटिंग। पोस्ट प्रोडक्शन का वो शानदार हिस्सा जहां सारे कच्चे फुटेज को तराश कर फाइनली एक जबरदस्त कहानी का रूप दिया जाता है। एडिटिंग की कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, जैसे कि इंगेजिंग इंट्रोज और आउट्रोज, कट्स को चालाकी से छुपाने के लिए बी रोल फुटेज का इस्तेमाल, एनिमेटेड टेक्स्ट और सही बैकग्राउंड म्यूजिक। प्रीमियर प्रो या फाइनल कट जैसे सॉफ्टवेयर्स की मदद से जब इन सबको लेयर किया जाता है ना, तो वीडियो में एक ऐसा फ्लो बनता है कि कोई उसे बीच में छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। सेक्शन 6 SEO और पब्लिशिंग सक्सेस। देखिए, ये सबसे क्रिटिकल फेज है। एक बहुत ही कमाल का वीडियो बनाने का भला क्या फायदा अगर कोई उसे ढूंढ ही ना पाए। क्या आपको अंदाजा है, प्लेटफॉर्म पर हर एक मिनट, जी हाँ, हर 60 सेकंड में 500 घंटों से ज्यादा का कंटेंट अपलोड हो रहा है। इतने भयंकर कंपटीशन के बीच अगर विजिबिलिटी चाहिए तो कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना 100% जरूरी है। ये कोई चॉइस नहीं बल्कि जरूरत है। तो 2026 के एल्गोरिथम को आखिर चाहिए क्या? इसे बहुत ध्यान से समझते हैं। क्लिक थ्रू रेट यानी CTR बताता है कि थंबनेल कितना कैची है। वॉच टाइम और रिटेंशन से पता चलता है कि कंटेंट में कितना दम है। और एंगेजमेंट जैसे लाइक्स और कमेंट्स बताते हैं कि लोग सच में जुड़ रहे हैं या नहीं। आज की डेट में सिर्फ कीवर्ड स्टफ करने से काम नहीं चलेगा, आपको सच में ऑडियंस को सेटिस्फाई करना होगा। पब्लिश का बटन दबाने से पहले ये चेकलिस्ट जरूर दिमाग में होनी चाहिए। एक ऐसा टाइटल जो सस्पेंस जगाए, कीवर्ड से भरा हुआ डिस्क्रिप्शन, एक ब्राइट और हाई कॉन्ट्रास्ट थंबनेल, सही टैग्स और क्रॉस प्रमोशन के लिए एंड स्क्रीन्स। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर ऑडियंस और सर्च इंजन दोनों से कम्युनिकेट करती हैं और आपके कंटेंट की विजिबिलिटी को लिटरली 3 से 5 गुना तक बढ़ा सकती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद बात यहाँ आकर टिकती है। जब गियर आपके पास पहले से मौजूद है और कामयाबी का पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने खुला है, तो अब इंतजार किस बात का है? वो कौन सी नई और बेहतरीन कहानी है जो बस दुनिया के सामने आने के लिए बेकरार है? सोचिए मत, बस शुरू कीजिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।